आज हम IUPAC नामकरण यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले जो नामकरण है उसको कुछ क्लासिफाई कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई क्रियात्मक समूह ना हो, इनका हम IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है IUPAC नाम लिखने के लिए? तो इसमें हम सबसे पहले जो है कुछ वर्ड रूट होते हैं उनको जान लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड रूट हैं इस तरीके से, जैसे कि श्रृंखला होती है कार्बन की, जैसे श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीके से, कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीके से। इस कार्बन की श्रृंखला में केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, कोई भी क्रियात्मक समूह ना हो। क्रियात्मक समूह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनके नंबर्स, यानी जैसे इसमें ये जो श्रृंखला मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें नंबर हैं आपके 1 2 3 4। तो ये वाले जो नंबर होते हैं वो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई किसी भी यौगिक में कितने नंबर है। यदि पहला है तो हम इसका वर्ड रूट लिखते हैं मेथ, दूसरे वाले का होता है एथ, C1 में मेथ, C2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 8 में अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेक। हम इस तरीके से इनका लिख लेते हैं। इसके बाद होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो अंत में लगता है, इसको जो है अंत में लगाया जाता है इस तरीके से। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो तरह के हैं। एक हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं संतृप्त और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त वाले को यानी सैचुरेटेड इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में इसके दो हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं। एक जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर जो हैं आपके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग अब हाइड्रोकार्बन में, जहाँ हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वहाँ पे जो सफिक्स होता है, अर्थात इसमें जो सफिक्स है आपका, यानी जो अंत में हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं एन, यानी हम उसमें एन जोड़ते हैं। और यहाँ पर भी दो रूप हैं अब, यानी इस वाले में डबल बॉन्ड वाले में हम जोड़ते हैं इन, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस ट्रिपल बॉन्ड में हम जोड़ते हैं आयन। इस तरीके से इसको लिखते हैं ENE, इसको लिखते हैं YNE और इसको लिखते हैं ANE। इसको लिखा जाता है ANE। इस तरीके से ये हमारे पास इसमें जो है क्या हो जाते हैं, सफिक्स हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल आइडिया इसका। अब हम बात कर लेते हैं सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का किस तरीके से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। ऊपर की चीज़ें आपको समझ में आ गई, हम बात करते हैं सीधी। तो इसमें हम एक रूल लिख लेते हैं, नियम। पहला नियम हम इसमें रख लेते हैं। जो नियम है आपका फर्स्ट नियम हम बात कर लेते हैं कि जो लंबी श्रृंखला का चुनाव, लंबी श्रृंखला का चुनाव, ये हमारे पास पहला है कि भाई लंबी श्रृंखला का चुनाव होना चाहिए। 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, तो हम लंबी श्रृंखला का चुनाव इसमें हम करते हैं। ये नियम जो है सबके लिए रहेगा कि लंबी श्रृंखला का चुनाव हमको इसमें करना होगा। अब आइए हम लोग कुछ कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है CH4। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम एक कार्बन, इसमें लंबी श्रृंखला तो है नहीं, एक कार्बन का हम लिख रहे हैं। तो एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए जो वर्ड रूट है वो था मेथ। ठीक है, और इसमें ये जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी सैचुरेटेड श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाता है मेथेन। इसी तरीके से
जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई यौगिक हो CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह का यौगिक हो, तो इसमें जो लंबी श्रृंखला है वो इस तरह से चुनी जाएगी। इसमें नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4, 4 कार्बन इसमें हैं। तो 4 के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है ब्यूट, और प्लस इसमें सारे क्या हैं, एकल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो एन लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो जब भी डबल बॉन्ड आए तो हमको जो है ऐसे नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हम इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 और 3, 1 2 3। अब यहाँ से भी आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3। इस पे जो है आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले नंबर पे आ रही है और इस पे तीसरे नंबर पे आ रही है। तो जो हमारा जो रूल होगा, इसमें जो एक नियम लगेगा, वो नियम ये होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसकी जो नंबरिंग है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। किसकी, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, तो इनकी जो नंबरिंग होगी वो ऐसी पोजीशन होनी चाहिए उसकी कि वो कम से कम नंबर पे आए। तो जो सेकंड वाला इस पे तीसरे नंबर पे आ रही है, इसमें पहले नंबर पे तीसरे नंबर हो जाता है गलत, यानी पहले नंबर वाला हमारा ये, इसमें हम इसको मानेंगे। तो इस 3 नंबर के लिए हमारे पास था प्रॉप, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड आए, लेकिन हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इसमें लग जाएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, नाम हो जाएगा प्रोपधनीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब ये वाला यौगिक है तो इसमें हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे जो है जो लोवेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 2 है, यानी 2 पे आ रहा है। तो इसमें हम किसी भी उसको हम जो है सही मान सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। इसको आप ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो 1 2 3 4, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन की वर्ड रूट हो गई 4, 4 के लिए आता है हमारे पास ब्यूट, लिखा आपने ब्यूट, प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है आपके पास, आयन आया। तो लेकिन आयन तो हमने जोड़ना है, लेकिन हम उसका नंबर भी जोड़ेंगे। ब्यूट कौन से नंबर पे है, ब्यूट डैश आ जाएगा 2 डैश आयन, 2 डैश आयन, यानी ब्यूटाइन। तो ब्यूट 2 आयन, इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस वाले यौगिक में आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के लिए हमारे पास आता है ऑक्ट, और सारे एकल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शाखित हाइड्रोकार्बन की, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की। तो इनमें जो ब्रांच बनती है वो बनती है एल्किल समूह की। अब ब्रांच किस तरीके से बनती है ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास है कोई यौगिक CH3C, इस पर ये CH3 जुड़ गया इधर को, और यहाँ पे जुड़ गया इसमें H, और यहाँ पे जुड़ा CH2 और CH3। इस तरीके से ये आपका ये तो इसकी वो हो गई। इसमें कार्बन नंबर हैं आपके, कितने कार्बन हैं इसके अंदर, इसके अंदर है कार्बन आपके 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसके अंदर। चलिए हम इसमें नंबर लिख देते हैं 1 2 3 और 4। ये आपका जो है मेन पार्ट हो गया इसका, और ये वाला जो साइड में निकल गया इसको आपने क्या कहा, ये ब्रांच हो गया। और ये ब्रांच में ये जो ब्रांच होती है, और ये ब्रांच वो जो है एल्किल समूह की होती है। यानी किसकी होती है ब्रांच, एल्किल समूह की। ये एल्किल समूह है एक तरह से, ये जो ब्रांच है एल्किल समूह। जब भी आप देखेंगे ब्रांच जो है इन्हीं की मिलेगी, या तो आपको CH3 की ब्रांच मिलेगी, या C2H3 की, या CH3, या इसी तरीके से और की भी ब्रांच आपको इसमें मिल सकती है। तो आइए हम बात करते हैं, यदि CH3 है तो इसको हम क्या नाम देते हैं CH3 को। तो CH3 है तो इसको जो नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मेथिल। हिंदी में तो हम इसको मेथिल लिखते हैं, और अंग्रेजी में यदि मुझे लिखना है METHYL, मिथाइल हम इसको लिखते हैं। इसी तरह से इसको जो है एथिल लिखा जाता है, और यहाँ पर यदि मुझे इसको लिखना है ETHY, इथाइल इसको लिखेंगे। इसी में 3 कार्बन है तो इसको जो है वैसे हम प्रोपिल लिखते हैं इस तरीके से है, और अंग्रेजी में प्रोपाइल PYL, प्रोपाइल लिखते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों तो ठीक हैं,
लेकिन यहाँ पर जो है इसके कुछ और रूप बदल जाते हैं। तो जो ऐसी श्रृंखला में रहता है तो इसको हम लिखते हैं एन प्रोपाइल, और एक इस तरीके से भी होता है। इसमें इस यौगिक में हम दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। एक नंबरिंग हमने ऐसे करी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग किया। और ये यहाँ पर देखो हम सम रूल की बात भी कर रहे हैं। सम रूल क्या है कि भाई इसके नंबर और इसके नंबर को जोड़ दिया, यानी इसका नंबर है 4 आ गया, और इसका नंबर है 2 आ गया, हमने जोड़ दिया 6 आया। दूसरी तरफ हमने नंबरिंग ऐसे की 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका 4 नंबर इसका आया, 6 नंबर इसका आया, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 10। यानी हमने क्या करना है, जो कम वाला है उसी को लेना है। तो पहले वाला यानी ये वाला हमारे सीरीज सही हो जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी, अर्थात हम ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग को मान्य रखेंगे। अब सम रूल के हिसाब से 6 नंबर सबसे छोटा आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब चूंकि जो CH2 CH3 है ये वाला जो है इसका नाम होता है, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से इथाइल, और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मिथाइल। तो ये E से शुरू होता है, ये M से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो हमने क्या लिखा 4 एथिल, 4 पे था 4 एथिल लिखा। फिर हमने लिखा 2 मेथिल, और 7 के लिए क्या आया हेप्ट, और चूँकि एकल बॉन्ड है तो क्या आ गया हेप्टेन आ गया। अब हमारे पास ये वाला यौगिक है, इसमें देखेंगे यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहा है तो हम कैसे भी ले सकते हैं। चलिए हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें सम रूल लगा लीजिए, हम यहाँ पे सम रूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी है तो सम रूल हमको इसमें लगाना पड़ेगा। तो सम रूल में देखेंगे इसमें 2 हैं और 2 पे 2 हैं, तो सम रूल हो जाएगा 2 + 2। 2 + 2 क्यों हुआ, क्योंकि इस पर 2 जुड़े हुए हैं। 2 + 2 + 4, हमने क्या किया, कितना हुआ 4 2 6 और 2 कितना आ गया 8 आ गया। अब हमारा जो दूसरा काउंटिंग का नंबर है वो हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास देखेंगे 3 आ गया, एक तो 3 प्लस, क्योंकि तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे 5 पे 2 है, तो 5 + 5 तो कितना आ जाएगा 13। तो ये तो हो गया गलत, ये हो गया सही, यानी ये नीचे वाला सिस्टम हो गया गलत, ये वाला हो गया सही, यानी हमको इस हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी है, ये एक समान है तीनों, ये भी ब्रांच है आपके, ये सारे क्या हैं ब्रांच है, यानी इसमें एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई और एक ब्रांच ये आ गई, और ये तीनों ब्रांच क्या हैं, इनके नाम है मिथाइल। तो जब ज़्यादा होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 के लिए, यदि 2 डाई का मतलब 2 हो गया, ट्राई का मतलब हो गया 3, इस तरह से टेट्रा का मतलब हो गया 4, इस तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या यूज करेंगे, कैसे इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इनको हमें पहले लिखना है, इनके नंबर्स को लिखना है, यानी हम लिख सकते हैं इसमें 2,2 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही पर 2 बार आ गया तो हमने इसको 2,2 लिख दिया, दो बार के लिए इसको हमने 2,2 लिख दिया। और फिर 4 लिख दिया, 4 के बाद कितने हो गए 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, और क्या हो जाएंगे मेथिल, ट्राई मेथिल। वर्ड रूट कितना है 6, हेक्स है, और सारे एकल बॉन्ड इसमें देख रहे हैं आपको इस वाले में, तो क्या आ जाएगा हेक्सेन, क्या आ जाएगा हेक्सेन आ जाएगा। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे। इस वाले यौगिक को देखिए, अब इस वाले यौगिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो हमको लेना ही लेना है। यहाँ से मैं चलूँ, अब मुझे नंबर 1 यहाँ से लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है, इधर को 5 आ रहा है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी ऐसे ये लंबी श्रृंखला इसमें बन गई। अब इसमें सम रूल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, CH2 को नंबरिंग जो है प्रायोरिटी मिलती है, यानी प्राथमिकता मिलती है, जहाँ से ये डबल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड को हमको प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग यहीं से इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये तो ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है इसमें ब्रांच हो गई, इसका क्या नाम हो गया, ये ब्रांच हो गई हमारे पास, है ना, और ये दूसरे नंबर पे हो गए। तो ये जो CH3 है, इसको हम आइसोप्रोपिल के नाम से लिखते हैं, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2, ऐसे हम लिख लेंगे इसको आइसोप्रोपिल, है ना, 2 आइसोप्रोपिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका पेंट डैश 1 पे है तो 1 इन, इसको हम लिख सकते हैं 2 आइसोप्रोपिल पेंट 1 इन। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसमें हमने इसको प्रायोरिटी दिया, है ना, ये हमारा ब्रांच चेन हो गई। इस तरीके से हम लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। चलिए अब इस यौगिक का IUPAC नेम
लिखते हैं। इसमें चलिए हम इधर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है। 4 5 6 7 चलिए 5 4 5 6 और 7। इसमें भी हम सम रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सम रूल अप्लाई कर लें। तो एक तो 2 पर है आपका यहाँ पर और एक 4 पर है, यानी 4 + 2 = 6 हो गया। और इधर से अगर हम इस तरीके से अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें क्या है कि आपका 4 और 5 हो गया, यानी 4 + 5 = 9 हो गया। यानी ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये वाला हमारे पास ये वाली सीरीज़ इसकी सही होगी। तो इस हिसाब से ये जो CH2 आपका ये है, इसको आपको मालूम है, इसको लिखते हैं हम इथाइल, यानी इसको लिखते हैं एथिल। तो हम इसका नंबर लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एथिल आ जाएगा। ठीक हो गया। 4 एथिल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हेप्ट के बाद हम इसमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, लेकिन इन से पहले उसका नंबर जोड़ा जाएगा, यानी छोटा नंबर जोड़ा जाएगा। यानी कौन सा, इसमें जो है ये वाला नंबर जोड़ा जाएगा। ये 3 नहीं जोड़ा जाएगा, छोटा नंबर, यानी 2 इन। ये हमारे पास इसका IUPAC नाम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको जो है, इसके बाद कुछ आप खुद से करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसी तरीके का। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास इस वाले में 2, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसमें चलिए नंबरिंग यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हम इसको जोड़ दें, यानी यहाँ पे 6 और 2 सम रूल हो गया। 6 और 2 कितना हो गया, 8। और यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे कितना है, 2 और 6, 2 और 6 को हम लिख लेते हैं, यानी 8। तो हम इसमें जो है, अब चूंकि इसमें क्या होता है, दोनों एक समान आ रहे हैं, तो एक समान आ रहे हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड को आपको मालूम है, ट्रिपल बॉन्ड को YNE लिखा जाता है और डबल बॉन्ड को लिखा जाता है ENE। तो जो E है वो पहले आता है, तो हमें पहले वाले सबसे, यानी ये 2 नंबर पे आ रहा है पहले में, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेम आ गए थे तो हम फिर अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। तो अब इसमें हम, इसका नाम आ जाएगा हेप्ट, डैश आ जाएगा 2, इन आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा 1 पे है, यानी कौन पे है, 6 पे है, 6 आयन। इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले बात करेंगे। थैंक यू।